हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है R बराबर तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, जितने भी प्रतिरोध हो उनको इसी सीरीज में जोड़ते जाएंगे। इसकी वीडियो में देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए किस प्रकार सूत्र की स्थापना करते हैं। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है आखिर। देखिए, मेरे पास तीन प्रतिरोध तार हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तीन प्रतिरोध तार हैं। यदि मैं पहले को नाम दे देता हूँ R1, दूसरा है मेरे पास R2, तीसरा है R3। ये तीन प्रतिरोध तार है मेरे पास। इनका संयोजन में जब मैं पार्श्व क्रम में करूँगा तो पार्श्व क्रम में किस प्रकार करते हैं। जो ये तीनों तार हैं इनका पहले सिरे, इनके सभी के पहले सिरे किसी एक तार से जुड़े हों यहाँ पर, और जो इसके अंतिम सिरे हैं वो भी किसी एक पॉइंट से जुड़े हों, उससे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ये इसका डायग्राम तैयार है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है। बैटरी किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यहाँ पे है कुंजी के, यहाँ से होकर धारा इसमें प्रवाहित होगी। यहाँ से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 चली जाएगी, इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I3 चली जाएगी। लेकिन इसमें धारा अलग अलग होगी, प्रतिरोध अलग अलग है ये, तो इसमें जो विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो देखते हैं इसके लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना हमने देख लिया कि सभी प्रतिरोधक तारों के जो पहले सिरे हैं वो किसी एक पॉइंट से जुड़े हुए, अंतिम सिरे हैं वो भी किसी एक पॉइंट से ही जुड़े हुए। यहाँ से I1 गई, I2 गई और I3 गई। यहाँ पे जाकर वापस से क्या हो जाएगी, I धारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये भी आ सकता है। देखिए, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की हमने, ठीक है, जैसे ही हमने इस परपथ में धारा प्रवाहित की तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले प्रतिरोध R1 है, ये रहा R1, तो R1 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, लिखेंगे R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर, देखो बताइए क्या हो जाएगी। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, तो क्या I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। R क्या, R1, ये रहा R1, तो क्या हो जाएगा B/R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो प्रतिरोध R2 है, R2 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I2 बराबर V/R2, समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। इसके अलावा जो R3 प्रतिरोध है हमारा, ये रहा R3 प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है। ठीक है, तो R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर इसको 3 दे दीजिए। अब यदि मुझे कुल धारा चाहिए, इस पूरे परपथ की कुल धारा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, I1, I2, I3 को जोड़ना होगा। जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगी, मेरे को धारा I मिल जाएगी। तो देखिए, कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया I1, I2, I3, इनको ऐड कर दूंगा सबको मैं, और कुल धारा मेरे पास आ जाएगी। तो रखिए, मान रखिए I। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे हम, ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V/R। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, इसलिए हमने यहाँ पे पक्षांतर करके क्या कर दिया, I। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब देखिए, कुल धारा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो धारा के सभी मानों को जोड़ देंगे, I1, I2, I3 को। धारा I बराबर में समीकरण 4 से क्या रख दूंगा, I की वैल्यू क्या है मेरे पास, V/R, तो V/R, ये जो यहाँ पे है कुल धारा निकालने के लिए, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, समीकरण 4 से I बराबर V/R रख दिया, और I1 बराबर क्या रख दिया, I1 बराबर समीकरण 1 से V/R1 रख दिया, V/R1 प्लस V/R2, समीकरण 2 से I3 की जगह क्या रख दिया, I3 क्या है, ये रहा V/R3। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं B को बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बच गया, 1/R बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से भी B को बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से बी को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये तो हो गया तीन तारों के लिए, तीन प्रतिरोध तारों के लिए समांतर क्रम संयोजन में सूत्र हो गया। अब देखिए यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, ठीक है, यदि प्रतिरोध n हो तो क्या करेंगे, यदि समांतर क्रम में स्मॉल n प्रतिरोध जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 प्लस 1/rn। यदि समांतर क्रम संयोजन में स्मॉल n प्रतिरोध जुड़े हों तो ये सूत्र हमें लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।